अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली जमात में दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात के बारे में पढ़ा है, पूरी तरह से उसकी तफसील जानी है। थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन के तौर पर हमको देखना है। यहाँ पर दो मुतग़य्यरी मसावातों को एक साथ हल करना है, यानी हमजाद मसावातों को हल करना है। मेन काम आपको यही है। तो हम जानते हैं कि दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात की आम सूरत जो होती है ax + by + c = 0। ख़ती मसावात क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें जो मुतग़य्यर हैं उसकी क़ुव्वत एक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुतग़य्यर की क़ुव्वत एक होती है तो मसावात जो होती है वो ख़ती होती है। और इसमें दो मुतग़य्यर हैं, एक x है और दूसरा y है। इसको क्या कहेंगे? दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात कहते हैं। अगर a और b, a, b और c हकीकी अदाद हैं, जबकि a बराबर 0 नहीं है, b बराबर 0 नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावात कहेंगे। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहा जाएगा। जब दो मसावात एक साथ लेकर के साइमल्टेनियसली जब इनको हल किया जाता है, जब दो मसावातों के हल यानी कि x और y की कीमत ऐसी आ जाती है कि एक ही कीमत से दोनों मसावात मुतमईन हो जाते हैं, तो ऐसे हल को क्या कहा जाता है? हमजाद मसावातों का हल कहा जाता है। जिन दो कीमतों से, यानी जिन x और y की कीमतों से दोनों मसावात एक साथ मुतमईन हो जाते हैं, उसको हमजाद मसावातों का हल कहा जाता है। हमको यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखना है। अब देखते हैं कि 1.1 के सवालात। आइए अब हम बग़ैर किसी ताख़ीर के एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में कहा गया है, दर्ज़ेल अमली काम पूरा करते हुए हमजाद मसावातें हल कीजिए। हमने पिछली जमात में हमजाद मसावातों को हल करने का दो तरीका पढ़ा है। एक हमजाद मसावात का तरीका और एक इस्तिब्दाल का तरीका, अखराज का तरीका और इस्तिब्दाल का तरीका। तो दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके से अगर मसावात को हल कर ले जाते हैं तो आपका सवाल सही रहेगा। यहाँ पर आम तौर से जो एलिमिनेशन मेथड है उस मेथड से किया जा रहा है, तो आपको एक मेथड कम से कम आना चाहिए, जिससे आप सवाल को आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल में जो है अमली काम दिया गया है, ये आप जहन में रख लीजिए कि बोर्ड के पेपर में अमली काम जो होता है, एक 2 नंबर के लिए पूछा जाता है और एक 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। जो 2 नंबर के लिए पूछा जाता है उसमें आपको 2 सवाल करने रहते हैं, और जो 3 नंबर के लिए पूछा जाता है उसमें आपको 1 करना रहता है। और हर बॉक्स कंप्लीट करने पर, जैसे यहाँ पर दिया गया है, आधा नंबर रहता है। यानी कि 2 नंबर का जब सवाल रहेगा तो 4 बॉक्स बने रहेंगे और 4 बॉक्स मुकम्मल करने रहेंगे, और अगर 3 नंबर का सवाल रहेगा तो 6 बॉक्स को हमको मुकम्मल करना है। ये सवाल जो बॉक्स मुकम्मल करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको क्या आना चाहिए? हमजाद मसावात हल करना आना चाहिए। और कैसे हल की जाती है वहाँ पर उसको हमको इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला मसावात दिया गया है 5x = 3y = 9, और दूसरी मसावात दी गई है 2x - 3y = 12। अब जब हल कर रहे हैं, ऊपर नीचे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर लिखा गया मसावात 1 और 2 को जमा करने पर। जमा कैसे किया जाएगा? ऊपर नीचे लिख करके जमा करेंगे। तो मसावात को हमने ऊपर और नीचे लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जब जमा किया जाएगा तो 5 और 2 7, यहाँ पर x 7x आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि ये दोनों जमा करने पर कितना आएगा? ये बॉक्स होना चाहिए यहाँ पर।
12 और 9 21। 7x बराबर 21 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 21 के नीचे चला जाएगा, 21/7 हो जाएगा। 7 के पहाड़े से 3 बार में कट जाएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। x की कीमत 3 आ गई। अब यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए x बराबर 3 मसावात नंबर 1 में रखने पर, यानी मसावात नंबर 1 यहाँ पर है 5x जमा 3y बराबर 9। तो 5x की कीमत, देखिए यहाँ तक आपको ये नहीं बताया गया था कि x की कीमत कितनी है, लेकिन यहाँ पर आपको लिख दिया गया x बराबर 3। अगर आप समझदार हो तो इसका मतलब अगर आपने गलती कर रहे हो तो इसकी इस्लाह कर सकते हो कि यहाँ पर x बराबर 3 आया है और हमारा भी x बराबर 3 आना चाहिए। आमतौर से जो खाना पूरी रहती है या अमली काम रहता है उसमें आंसर ऊपर नीचे में से कहीं पर मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मिल जाएगा। देखिए पहला आंसर जो है x बराबर 3 आपका यहाँ पर सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया x बराबर 3 रखने पर। तो x की यहाँ पर 3 रखते हैं तो 5 × 3 हो जाएगा। तो 5 को 3 से जरब करेंगे कितना आएगा, 5 3 15। अब 15 को इधर ले जाना है तो 3y इधर रहेगा, 9 इधर पहले से इधर आएगा तो -15 हो जाएगा, 15 लिख देना है। अब 15 में से 9 नफ़ी होगा तो कितना बचेगा, नफ़ी 6। 15 में से 9 नफ़ी नहीं होगा, 6 में 9 में से 15 नफ़ी नहीं होगा, इसलिए 15 में से 6 को नफ़ी करेंगे तो आंसर में हमारा नफ़ी आ जाएगा। ये इसका आपको आना चाहिए कि कब जमा करेंगे या नफ़ी करेंगे तो आंसर में जमा आएगा या नफ़ी आएगा, उसका आपको इल्म होना चाहिए। तो ये y बराबर हो जाएगा नफ़ी 6/3। अब 3 से जब काटेंगे 3 दूनी 6, नफ़ी 2 आ जाएगा। x और y की कीमत क्या आ जाएगी, 3 और नफ़ी 2। इसी को क्या कहेंगे, मसावातों का हल कहा जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब बॉक्स इसमें ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा पेपर में तो ये सब बॉक्स या तो 2 नंबर का पूछा जाएगा 4 बॉक्स रहेंगे, और अगर 3 नंबर का पूछा जाएगा तो 6 बॉक्स रहेंगे। ये इस बात का ध्यान रखना है आपको। कोई मुश्किल नहीं है, आप एकदम बेफिक्र होकर के सवाल शुरू करिए। अभी आपके एक्सरसाइज के दूसरे सवाल शुरू होते हैं। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया है दर्ज झेल हमजाद मसावातों को हल कीजिए। जो भी मसावात दी गई है उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना होगा, देखिए थोड़ा सा पहला सवाल है इसलिए डिटेल में बताया जा रहा है कि दोनों मसावात को ऊपर नीचे लिखा जाएगा और उसका नंबर दिया जाएगा कि एक मसावात 1 है और एक दूसरी मसावात नंबर 2 है। 3a जमा 5b, ऊपर नीचे लिख करके नहीं, ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। a इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और a जमा 5b बराबर 22 इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन को हल करने के लिए आप उसको नंबर देंगे। आप इसको पहला नंबर दे सकते हैं, दूसरा नंबर इसको दे सकते हैं, या हमने जैसे पहला नंबर इसको दिया है और दूसरा नंबर इसको दिया है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब इसके बाद दोनों मसावात को गौर से देखा जाएगा कि इसमें जो जरीब हैं a और b के, सवाल जो है a और b मुतगय्यर में है, तो a और b के जो मल्टीपल हैं वो दोनों क्या बराबर हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं a में 3 है जरीब और यहाँ पर 1 है, ये दोनों बराबर नहीं, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, ये दोनों बराबर हैं। जब बराबर दोनों में से कोई एक बराबर हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है, और बराबर नहीं रहेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इसीलिए देखा जाता है, इसलिए मुशाहिदा किया जाता है कि क्या a मुतगय्यर या b मुतगय्यर का किसी का जरीब बराबर है क्या। अगर बराबर है तो कोई बात नहीं, और नहीं बराबर है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर है तो जो मुतगय्यर का जरीब बराबर है उसकी अलामत देखेंगे कि उसकी अलामत एक जैसी है कि अलग अलग है। अगर अलामत एक जैसी रहेगी तो दोनों मसावात को तफरीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तफरीक करने पर, ये लिखने का तरीका चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, या इस मसावात के ऊपर लिखिए या इसके सामने लिखिए, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा जब
तफरीक करेंगे या नफ़ी करेंगे या घटाएंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, एक अमल करना आपको लाजमी है कि नीचे की जो अलामत पहले से है उसको तब्दील कर दिया जाएगा। यहाँ पर जमा है, कोई नहीं लिखा है अलामत, इसका मतलब जमा है, ये नफ़ी हो जाएगा, ये जमा है, ये नफ़ी हो जाएगा, ये भी नफ़ी हो जाएगा। अब इस अलामत की कोई कीमत नहीं रह गई। यहाँ पर जो पहले से जमा था वो भी कोई अलामत नहीं, कोई कीमत नहीं रहेगी। अब जब तफरीक करेंगे तो 3 ए में से एक ए नफ़ी करेंगे तो 2 ए आ जाएगा। कितना आएगा? 3 जरीब में से नफ़ी किया जाएगा, 3 में से एक को नफ़ी करेंगे तो 2 आ जाएगा और ए बराबर 26 में से 22 नफ़ी कर देंगे तो 4 आ जाएगा। इसलिए लिखा जाएगा ए बराबर कितना होगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा 4/2, 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, इसलिए ए बराबर 2 आ गया। एक कीमत आ गई आपकी जो सलूशन में आपको ज़रूरत है, हल में ये आपका एक आंसर हुआ आधा। अब इसकी कीमत को मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में रख सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम कि ए बराबर 2 मसावत। अब आपको तय करना है कि मसावत नंबर 1 में रखना है या 2 में रखना है। किस में रखने पर आसानी होगी उसके लिए एक जुमला याद रखिए या हमारी ये बात याद रखिए कि जिसमें आदात छोटी दिखती हो उस मसावत में आप रखिए तो सवाल आपका आसानी से हल हो जाएगा, यानी कि कीमत आसानी से निकल जाएगी। निकलने तो आप किसी में भी रखेंगे, पहले में रखेंगे तो भी निकल जाएगी, दूसरे में रखेंगे तो भी निकल जाएगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जिसमें आदात छोटी है, यानी कि जो जरीब है या जो आदत दिख रही है वो छोटी है तो उसको हल करने में आसानी होगी। तो आपकी मसावत जो है 2 जो है वो उसमें आदात छोटी छोटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे मसावत 2 में रखने पर। अब ये बेहतर है कि अगर आप मसावत लिख लेते हैं कि 2 नंबर मसावत क्या है फिर कीमत रखें तो बेहतर रहेगा। a = 5b बराबर 22। अब क्या करना है हमको, 1 की जगह पर 2 रखना है, यहाँ से 1 की जगह पर 2, 2 जमा 5b बराबर 22। अब क्या करना है, आदात को एक तरफ कर लेना है और हर्फ को एक तरफ करना है, तो 2 इधर जाएगा तो 5b बराबर कितना हो जाएगा, 22 नफ़ी 2, तो 5b बराबर हो जाएगा 22 में से 2 निकलेगा तो 20 हो जाएगा। इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा, 20/5। ये 5 जरीब में है इसलिए बटे में आ जाता है, यानी ये 5b बराबर 20 का मतलब कि 20 रुपये को या 20 चीज़ को 5 लोगों में बांटना है बराबर बराबर। तो 5 का 5, 5 चौक का 20, b बराबर कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर इसलिए जो आंसर आ जाएगा इसका किसी तरह से भी आप लिख सकते हैं कि x बराबर नहीं सॉरी x और y नहीं में है, a और b मुतगय्यर में सवाल है इसलिए a b लिखा जाएगा। a बराबर कितना आया है, 2 और b बराबर 4 आया है, तो 2 4। इसी को मसावातों का हल कहा जाएगा। ये क्या है, मसावातों का हल है। या डायरेक्ट अगर किसी ने ऐसे लिख दिया कि आंसर लिखा ऐसे अलग से ये लिख दिया तब भी आपका पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। आंसर किसी ने ऐसे लिख दिया, आंसर a बराबर 2 और b बराबर 4, वो भी ये भी सही रहेगा। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से, मतलब यानी कि इस तरीके से या इस तरीके से लिखेंगे दोनों आंसर आपका सही माना जाएगा। आइए अब दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा देखते हैं। इसमें सवाल दिया गया है 7x = 7y बराबर 10 और 3x - 2y बराबर 7। इसको मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 इस तरह से यहाँ पर भी लिखा जा सकता है कि मसावत नंबर 1 ये है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। अब इसको हमको क्या करना होगा, पहली चीज़ जो है आपको देखना होगा, चाहे ऊपर नीचे लिखें या ना लिखें, सबसे पहले गौर करना होगा क्या इसमें x और x के दोनों मसावात में x के जरीब एक जैसे हैं या y के जरीब एक जैसे हैं क्या। दोनों में से एक जरीब अगर एक जैसा है
तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक जरीब को आपको बराबर करना होगा। देखिए इसमें ना x का जरीब बराबर है और ना y का जरीब बराबर है, तो हमको क्या करना होगा, या तो x का जरीब बराबर करना होगा या y का जरीब बराबर करना होगा। यहाँ पर देखिए x में जरीब दिया गया है, नहीं है, तो जिसमें जरीब नहीं उस जरीब को बराबर करना आसान होता है, चाहे x का हो चाहे y का हो। तो पहली मसावात में x का जरीब नहीं है, दूसरी मसावात में x का जरीब 3 है, तो क्या करेंगे, मसावात नंबर 1 को 3 से ज़रब करेंगे। मसावात 1 को 3 से ज़रब करने पर ज़रब करने का मतलब आप x को 3 से ज़रब करेंगे, 7 y को 3 से ज़रब करेंगे और 10 को 3 से ज़रब करेंगे, तो ये 3x हो जाएगा, जमा 7 तियाँ 21 y हो जाएगा, बराबर 10 तियाँ 30। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब तीसरी मसावात और दूसरी मसावात को ऊपर नीचे लिखा जाएगा। तो अब आपकी तीसरी मसावात क्या है, यही है, वापस से हम एक बार लिख देते हैं क्योंकि इसको हल करना है। 3x जमा 21y बराबर 30, ये मसावात नंबर 3 है। और दूसरी मसावात क्या है, 3x नफ़ी 2y बराबर 7, ये दूसरी मसावात। अब देखिए x का जरीब बराबर है इसमें और दोनों की अलामत कैसी है, एक जैसी है, इसलिए तफरीक करना पड़ेगा। लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिखिए कि दोनों मसावात तीसरी में से दूसरी को तफरीक कर रहे हैं, या यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ कि तफरीक करने पर या नफ़ी करने पर। यहाँ पर अलामत लगा देते हैं और फिर अलामत बदल देते हैं। सबसे अहम चीज़ है कि अलामत बदलना ज़रूरी है। यहाँ पर नफ़ी है, ये जमा हो जाएगा, यहाँ पर जमा है, ये नफ़ी हो जाएगा, यहाँ पर भी जमा है, ये नफ़ी हो जाएगा। 3x में से 3x निकल जाएगा, एक कट जाएगा। इसीलिए बराबर भी किया जाता है कि एक जमा हो जाए और एक नफ़ी हो जाए और ये कट के ख़त्म हो जाएगी। इसी को एलिमिनेशन कहा जाता है, अखराज कहा जाता है, कि इसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब 21 को 2 से जमा करेंगे, कितना हो जाएगा, 21 और 2 23, y बराबर 30 में से 7 नफ़ी हो गया, यानी 10 में से 7 निकलेगा 3 और 1 हासिल गया था, ये 23 हो जाएगा। इसलिए y बराबर हो जाएगा 23/23। 23/23 है, तो ये आपको आना चाहिए कि ये, इसलिए y बराबर 1 आ जाएगा। जब ऊपर नीचे की तरफ बराबर होती है उसी पहाड़े से एक बार में कट जाती है। ऐसे लिख सकते हैं 23 × 23, 23 × 23, तो y बराबर 1 हो जाएगा। अब मसावात y की कीमत को मसावात नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रखिए, 3 में नहीं रखेंगे क्योंकि 3 ज़रब करने पर आया है, उसमें अदद बड़ी आएगी। तो यहाँ पर पहली मसावात छोटी दिख रही है, उसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1, या ये भी लिखा जाता है कि y की कीमत मसावात नंबर 1 में रखने पर, y बराबर 1 मसावात 1 में रखने पर। तो पहली मसावत उतार लेते हैं, क्या है, x जमा 7y बराबर 10। अब इसमें y की जहाँ कितना रखना है, 1 रखना है, ये हो जाएगा x जमा 7 ज़रब 1 बराबर 10। 7 का 7 हो जाएगा, x जमा 7 बराबर 10 और 7 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 नफ़ी 7, x बराबर 7, 3 आ जाएगा, सॉरी 10 में से 7 निकलेगा 3। जब x और y की कीमत आ जाती है उसको तरतीब करके, इसलिए आंसर जो आपका बनेगा x और y क्या आ जाएगा, x कितना आया 3 और y 1 आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मसावातों का हल हो जाएगा। अब आप मसावात आंसर चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका गलत है या सही है। कैसे चेक करेंगे, x और y की कीमत किसी भी मसावात में रख दे, 1 में, 2 में, 3 में, तो अगर मुतमईन हो जाता है मसावात तो आपके कहेंगे कि आंसर सही है। जैसे पहली मसावात है x जमा
7y बराबर 10। x की जगह कितना रखना है 3 जमा 7, y की जगह कितना लिखना है 7, y की जगह पर 1 लिखना है, 7 जब 1 हो जाएगा बराबर 10। अब देखिए 3 और 7, 1 का 7, 3 10 हो जाएगा, ये बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है, यानी कि ये आंसर हमारा सही है। इस तरह से हम दूसरे मसावात में भी रख करके आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। उम्मीद है कि सवालात समझ में आए होंगे, हल समझ में आए होंगे। इसी तरह से हम आगे के सवाल भी करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।